हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड टी20 मैच। और मैच होने वाला है ये 29 सितंबर को रात के 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल और क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा वीडियो एनालिसिस वीडियो अपडेट मिलता रहेगा, तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट के लिए टॉस के बाद किसी प्लेयर का इंक्लूजन होता है, कोई प्लेयर आउट जाता है टीम से, या पिच रिपोर्ट, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारे क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसके लिए उससे भी आप जुड़ जाइए। अब अगर बात करें लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो आयरलैंड अपने 5 के पांचों मैचेस हार के आ रहा है, बीच में एक मैच अबैंडन्ड हो गया था। और अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज से सीरीज हारने के बाद वापसी हुई है इनकी। लास्ट मैच इन्होंने जीता था आयरलैंड के अगेंस्ट। बात करें अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो साउथ अफ्रीका 6-0 से लीड कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये मैच साउथ अफ्रीका ही जीतना चाहिए। चलते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की तरफ। तो मैच होने वाला है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। और जो लास्ट मैच में पिच खेला था वो काफी बैलेंस नेचर का दिख रहा था, बैटिंग को ज्यादा एडवांटेज था। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बैटर्स इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे, और पिच ऐसा लगता है कि इस मैच में भी अच्छा खेलेगा जैसा लास्ट मैच में खेला था। अगर आप बात करें प्रीवियस कुछ स्कोर्स की, तो आईएल टी20 मैचेस की बात करते हैं, तो थर्ड लास्ट मैच में दुबई ने बनाए 147 रन 9 विकेट के नुकसान पे। वहीं एमआई एमिरेट्स ने 128 रन बनाए चेस करते हुए, और उस मैच में पेस को 5, स्पिन को 11 विकेट्स मिले थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। उसमें भी दुबई कैपिटल्स ने बनाए 188 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और अबू धाबी नाइट राइडर्स 103 रन पे ऑल आउट हो गई चेस करते हुए। उस मैच में पेस को 9 विकेट, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। अब बात करते हैं जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का। उसमें आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 171 रन 8 विकेट के नुकसान पे। वहीं साउथ अफ्रीका ने उसको आराम से चेस कर लिया 17.5 ओवर में 174 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 8, स्पिन को 2 विकेट मिला था। तो स्पिन को भी मदद मिलता है इस पिच पे, लेकिन जो टीम में डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे व्हेन कंपेयर टू आयरलैंड के बॉलर्स। तो इस वजह से हम थोड़ा बायस टीम बना के चलेंगे, साउथ अफ्रीका को फेवरेट रखते हुए हम अपनी टीम बनाएंगे। बात करें एवरेज स्कोर की, तो 140 से 170 के बीच में यहाँ पे एवरेज स्कोर होता है। तो अगर बात करें आयरलैंड के प्लेइंग 11 की, तो पॉल स्टर्लिंग ओपन करेंगे रॉस अटायर के साथ। फिर आएंगे हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्पर, नील रॉक, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, पिनो हैंड या ग्राहम हमे में से किसी एक खेलेगा। मैथ्यू हम्फ्रे, क्रेग यंग, बेन वाइट। अब अगर इसमें ओवर डिवीजन की बात करें, तो देखिए क्रेग यंग अपने पूरे ओवर करने चाहिए, मार्क अडायर अपने पूरे ओवर करने चाहिए। उसके बाद ये हो गया 8 ओवर। फिर बचे जो 12 ओवर हैं वो बेन वाइट, मैथ्यू हम्फ्रे और ग्रैम हम मिलके करने चाहिए, या फिनो हैंड जो भी खेलेगा मिलके करने चाहिए। एक आध ओवर आप हैरी टेक्टर और कर्टिस कैम्फर के भी खाते में देख सकते हैं, अगर इसमें से किसी के ओवर्स कटते हैं तो। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड के प्लेयर के स्टैट्स की। तो पॉल स्टर्लिंग 146 मैचेस की 145 इनिंग्स में 3603 रन है, 26 का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट, 20 विकेट्स ले रखे हैं इन्होंने। रीसेंट बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है। प्लेयर नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म वाइज ये आपके लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे, तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं रॉस अडायर। तो 9 मैच की 9 इनिंग्स में 168 रन, 18 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो एक ही 46 का अच्छा स्कोर आया है, और ज्यादातर ये आपको फ्लॉप ही होते दिखेंगे, तो आप इनको भी आराम से छोड़ सकते हैं। आते हैं हैरी टेक्टर। तो 80 मैचेस की 74 इनिंग्स में 1372 रन है, 22 का एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म इनका भी काफी ज्यादा खराब चल रहा है, लास्ट मैच में हमने इनको छोड़ा भी था। और इस मैच में आप इनको सिर्फ एक बेसिस पे पिक कर सकते हैं, वो ये कि ये थोड़ा सा बॉलिंग बैकअप देके जाएंगे, क्योंकि रियान रिकल्टन ओपन करेंगे और वो लेफ्ट हैंड बैट हैं, तो उनके अगेंस्ट ये बॉलिंग कर सकते हैं। फिर आते हैं कर्टिस कैम्फर। तो 57 मैचेस की 50 इनिंग्स में 898 रन है, 21 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, 31 विकेट्स ले रखे हैं। पता नहीं लास्ट मैच में इनको बॉलिंग क्यों नहीं दिया गया, लेकिन बॉलिंग भी ये ज्यादातर मैचेस में करते हैं, तो ये समझ के चलिएगा कि इस मैच में इनकी बॉलिंग आनी चाहिए।
और फॉर्म वाइज ये अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए आप इनको कवर करके चल सकते हैं। लास्ट मैच में भी 49 मार के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा और इस मैच में बॉलिंग करने की भी पूरी पूरी संभावना है, तो आप जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं नील रॉक। तो 22 मैचेस की 15 इनिंग्स में 152 रन है, 10 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट। अभी तक कुछ प्रॉमिसिंग नॉक या कुछ प्रॉमिसिंग फॉर्म दिखाया नहीं है इन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में, तो इस वजह से फिलहाल के लिए आप छोड़ के चल सकते हैं। लास्ट मैच में भले ही 47 मार के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे पिक नहीं होंगे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनसे नहीं देखने को मिलेगा। फिर आते हैं जॉर्ज रॉकरेल। तो 144 मैचेस की 92 इनिंग्स में 1150 रन है, 19 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है। बात करें विकेट्स की तो 83 विकेट्स ले रखे हैं। अगर बात करें लास्ट के 5 मैच की फॉर्म की, तो फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे आएगा और बॉलिंग करना नहीं चाहिए इनको, तो इस वजह से ये आपके लिए एवरेज ही पिक रहेंगे, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं मार्क अडायर। तो 87 मैचेस की 62 इनिंग्स में 721 रन है, 14 का एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट है। विकेट्स इन्होंने 123 ले रखे हैं और रीसेंट फॉर्म जो है इनका वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। डेथ में बॉलिंग करेंगे, बैटिंग का बैकअप देंगे, तो आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, आप जरूर इनको कवर करके चलिए। फिर आते हैं फिनो हैंड। तो 12 मैचेस की 9 इनिंग्स में 59 रन है, 8 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट, 7 विकेट्स ले रखे हैं। फॉर्म कुछ उतना अच्छा चल नहीं रहा है, आराम से आप छोड़ सकते हैं और हो सकता है इनकी जगह इस मैच में ग्राम हमे का इंक्लूजन हो जाए। अब अगर बात करें ग्राम हम की, तो 6 मैचेस में 5 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, बैटिंग का बैकअप देते हैं और आप इनको कवर करके चल सकते हैं। अगर ये खेलते हैं तो उस केस में ये डेथ में बॉलिंग करने भी आएंगे, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं। फिर आते हैं मैथ्यू हम्फ्रे। तो 2 मैच में 2 विकेट ले रखे हैं, तो अभी इनिशियल स्टेज पे ही हैं अपने करियर के, तो आप आराम से छोड़ दीजिए। ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिर आते हैं क्रेग यंग। तो 66 मैचेस में 76 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, कोई भी ऐसा मैच लास्ट 5 में गया नहीं है जिनमें इन्होंने विकेट ना लिया हो, और आपके लिए ये अच्छे पिक रहेंगे, चाहे ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं बेंजामिन वाइट। तो 32 मैच में 32 विकेट ले रखे हैं, लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 3 विकेट ले रखे हैं। पिच से अभी तक उतना ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला नहीं है स्पिनर्स को, तो फिलहाल के लिए ये आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे। अगर पिच रिपोर्ट ऐसा आता है कि पिच थोड़ा सा ड्रायर साइड पे है, तो उस केस में आप इनको फिर भी कवर करके चल सकते हैं। अब अगर बात कर लें साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की, तो रैन रिगल्टन ओपन करेंगे रीजा हेनरिक्स के साथ, फिर आएंगे मैथ्यू ब्रिट्स, एडन मार्क्रम, ट्रिस्टन स्टव, व्यान मोल्डर, पैट्रिक क्रूगर, बॉन फॉर्च्यून, नकाबा मोजी पीटर, लिजार्ड विलियम्स, ओटनेल बार्टमैन। अब यहाँ पे अगर ओवर डिविजन्स की बात करें तो देखिए ओटनेल बार्टमैन, लिजार्डी विलियम्स और फॉर्च्यून अपने पूरे ओवर करने चाहिए, ये हो गए 12 ओवर। फिर बचे जो 8 ओवर हैं वो एन पीटर, पैट्रिक क्रूगर और वैन मोल्डर मिलके करेंगे, एडन मार्करम भी एक आध ओवर करने आ सकते हैं। अब यहाँ पे आती है डेथ ओवर्स की बात। तो डेथ ओवर्स देखिए, आइडियल केस में ओटनील बार्टमैन और लेजार्ड विलियम्स को ही करना चाहिए, लेकिन लास्ट मैच में एक्सपेरिमेंट करा था एडन मार्करम ने और पैट्रिक क्रूगर को इन्होंने डेथ ओवर करवाया, वहां पे वो विकेट लेके भी गए, तो इस वजह से अब पैट्रिक क्रूगर भी आपके लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो डेथ में भी बॉलिंग कर जाए। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर स्टैट्स की। तो रयान रिकल्टन 7 मैच की 7 इनिंग्स में 170 रन, 24 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट 5 मैचेस की, तो फॉर्म एवरेज ही चल रहा है और लास्ट मैच में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने इनको कैप्टन रख के भी चले थे, तो इस वजह से ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे। विकेट कीपिंग बैकअप भी रहेगा, पावर प्ले में बैटिंग करने आएंगे, वहां से पॉइंट दिला सकते हैं, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं रीजा हेनरिक्स। तो 72 मैचेस की 71 इनिंग्स में 2050 रन है, 29 का एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट 5 मैचेस की, तो फॉर्म एवरेज ही चल रहा है और टीम क्योंकि सामने वाली कमजोर है, इसलिए आप इनको कवर करके चल सकते हैं और साथ ही साथ विकेट भी बैटिंग फ्रेंडली है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज रहेगा, तो इनको आप आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं मैथ्यू ब्रिड्स। तो 7 मैचेस की 7 इनिंग्स में 80 रन है, 13 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट मैच में भी खेलने में स्ट्रगल हो रहा था, लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म उतना ज़्यादा है नहीं, तो आप अगर इनको कवर करके चलना चाहे तो चल चल सकते हैं, फिलहाल के लिए ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे।
फिर आते हैं एडन मार्करम, तो 52 मैचेस की 48 इनिंग्स में 1311 रन है, 32 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट, 12 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो बैटिंग से फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम वीक है, तो उस वजह से ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। और साथ ही साथ बॉलिंग में एक आध ओवर करके जाएंगे, वहां विकेट ले गए तो ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकते हैं, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं टेस्टन स्टब्स, तो 30 मैचेस की 24 इनिंग्स में 548 रन है, 28 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। बात करें रीसेंट फॉर्म की, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, इनको आप कवर करके चल सकते हैं। लास्ट मैच की अगर आपने वीडियो देखी हो तो हमने इनको बोला था कि ये सिचुएशन बेस्ड पिक रहेंगे, कि अगर सेकेंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका बैटिंग करता है तो हो सकता है इनकी बैटिंग ना आए, और बिल्कुल वही हुआ कि साउथ अफ्रीका सेकेंड इनिंग्स में बिना इनकी बैटिंग आए ही चेस कर गया। तो इस केस में भी सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर साउथ अफ्रीका चेज करता है तो उस केस में ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो वहां पे आप इनको कवर कर सकते हैं। अगर 15-20 बॉल भी खेल गए तो आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। फिर आते हैं वेन मुल्डर, तो 10 मैच की 7 इनिंग्स में 97 रन है, 19 का एवरेज, 114 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 6 ले रखे हैं। बात करें रिसेंट फॉर्म की, तो फॉर्म एवरेज ही चल रहा है, पर ओवर्स इनको उतने ज्यादा मिलेंगे नहीं, बैटिंग उतना ज्यादा आएगा नहीं इस मैच में भी, तो आप आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं। अगर आप कवर करके चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगे इस वजह से, क्योंकि ओवर कभी भी कट सकते हैं। फिर आते हैं पैट्रिक ट्रूगर, तो 5 मैच की 3 इनिंग्स में 66 रन है, 33 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट, 6 विकेट्स ले रखे हैं, जिसमें से 4 विकेट्स इन्होंने पिछले ही मैच में लिए थे। और अब क्योंकि इनके डेथ में बॉलिंग करने की संभावना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, आप इनको जरूर कवर करके चलिए, साथ ही साथ इनके साथ बैटिंग बैकअप तो रहेगा ही। फिर आते हैं फॉर्च्यून, तो 24 मैचेस में 20 विकेट ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो 2 ही विकेट्स आ रखे हैं। फॉर्म एवरेज चल रहा है, लेकिन सामने वाली टीम की बैटिंग कमजोर है, तो उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं एन पीटर, तो 3 मैचेस में 4 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 3 मैच की, तो लगातार विकेट्स लेके ही जा रहे हैं। अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग टीम के बॉलर हैं, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं, एक आध विकेट आपको दिला के जाएंगे ही। फिर आते हैं लिजार्ड विलियम, 14 मैचेस में 19 विकेट ले रखे हैं, बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है। लास्ट के अगर 2 मैचेस में विकेट नहीं लिया है, फिर भी उस चक्कर में इनको मत छोड़िएगा। अच्छे बॉलर हैं, डेथ में बॉलिंग करेंगे और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा ये रहते हैं। कोर्टनेल बार्टमैन, तो 10 मैचेस में 14 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो कोई भी ऐसा मैच नहीं गया जिसमें इन्होंने विकेट ना ले रखा हो। फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, बैटिंग का बैकअप भी रहता है इनके साथ, और साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करने आएंगे। और साथ ही साथ अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो ये डेथ में बॉलिंग करने भी आने चाहिए, और वहां पे इनकी स्लोअर वंस कटर्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, और ये विकेट्स लेके ही जाएंगे, तो इनको कवर करके चलिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब अगर बात कर लें फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर्स हमारे लिए कैसे पिक रहेंगे, तो आयरलैंड के पिक्स की बात करते हैं। तो पॉल स्टर्लिंग फॉर्म एवरेज ही चल रहा है, ओवरऑल ये एवरेज पिक रहेंगे। रॉस अडायर ओवरऑल ये भी एवरेज पिक रहेंगे। हैरी ट्रैक्टर फॉर्म इनका खराब चल रहा है, लेकिन आप फिर भी कवर करके चल सकते हैं, क्योंकि एक बॉलिंग का बैकअप रहेगा। फिर आते हैं कर्टिस कैम्फर, फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेके चल सकते हैं इनको भी, इनके साथ भी बॉलिंग बैकअप रहेगा और इस मैच में ये बॉलिंग डालनी चाहिए। फिर आते हैं नील रॉक, एवरेज ही पिक रहेंगे। जॉर्ज डॉकरेल एवरेज पिक रहेंगे। मार्क अडायर जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहते हैं। फिनो हैंड, ग्राम हमें जो भी खेलता है वो आपके लिए एवरेज पिक रहेगा। मैथ्यू हम्फ्रे एवरेज ही पिक रहेंगे। क्रेग यंग फॉर्म अच्छा चल रहा है, इनको जरूर कवर करके चलिए। बेन वाइट ये आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। अब अगर बात कर लें साउथ अफ्रीका के प्लेयर पिक्स की, तो रेयान रिकल्टन अच्छे ऑप्शन रहेंगे, मैंडेटरी पिक, इनको कवर करके चलिए। रिग्जा हेनरिक मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको कवर करके चलिए। मैथ्यू ब्रिड्स वहां पे मैंडेटरी पिक में हो गया है ओवरऑल, लेकिन ये एवरेज पिक रहेंगे। एडन मार्करम आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको कवर करके चलिए। ट्रिस्टन स्टब्स आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। वैन मुल्डर आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, इनको भी आप कवर करके चल सकते हैं। पैट्रिक ट्रूगर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, अब मैंडेटरी, इनको भी कवर करके चलिए। और फॉर्च्यून आपके लिए अच्छे पिक रहते हैं, इनको कवर करके चलिए।
एंड पीटर आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, इनको कवर करके चलिए। लिजार्ड विलियम फॉर्म एवरेज है, लेकिन फिर भी आप इनको कवर करके चलिए, डेथ में ये बॉलिंग करेंगे। ओटनेल बार्टमैन ये भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, तो इनको भी आप कवर करके चल सकते हैं। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका के जितने बॉलिंग ऑप्शन है, आप उनको कवर करके चलिए। उसमें से कोई भी आपको अच्छा खासा विकेट दिला के जा सकता है, और अगर सबने एक आध विकेट भी लिया तब भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। तो आप साउथ अफ्रीका को बॉलर्स को ज़रूर कवर करें। अब अगर बात करें ड्रीम इलेवन टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से रायन रिगल्टन आपके लिए अच्छे ऑप्शन होते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से आप रीजा हेनरिक्स और हैरी टेक्टर को पिक करके चल सकते हैं। टिस्टन स्टब आपके लिए फर्स्ट इनिंग्स में अच्छे ऑप्शन रहेंगे। पॉल स्टर्लिंग, जॉर्ज रॉकरेल, एम ब्रीड्स और रॉस अडायर आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से एडन मार्करम मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, कर्टिस कैम्फर मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, और पैट्रिक क्रूगर आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। आप चाहें तो वेन मोल्डर को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से मार्क अडायर और क्रेग यंग आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। ओटनेल बार्टमन आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। लिजार्ड विलियम्स आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। अब आप चाहें तो बी फॉर्च्यून और एन पीटर में से किसी एक को लेके चल रहे हैं, तो फिलहाल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बी फॉर्च्यून के साथ जा रहा हूँ। अब बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की, तो रियान रिगल्टन आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ओटनेल बार्टमन को लेके चल रहा हूँ, और वाइस कैप्टन मैं लिजार्ड विलियम्स को लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे क्रिक टाइम मोड 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको वीडियो एनालिसिस और वीडियो अपडेट्स मिलता रहेगा, और जब आप अपने हिसाब से वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर उस हिसाब से जब आप अपनी टीम बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।